भरोसा मत करो, सांसों की डोरी टूट जाती है, छतें महफूज रहती है, हवेली टूट जाती है। और मोहब्बत भी अजब है, जब कोई परदेश में रोए तो फौरन हाथ की एक आध चूड़ी टूट जाती है। इस लहजे की तर्जुमानी करने वाली हिंदुस्तान की बावकार शायरा मोहतरमा अना दहलवी साहिबा से मैं गुजारिश करता हूं कि वो आए और अपने कलाम से हम सबको नवाजें। तालियां आपकी कमजोर हैं, एक बार आगे से पीछे तक जोरदार तालियां बजाकर इस्तकबाल करें मोहतरमा अना दहलवी साहिबा का। कहाँ से आए हैं मुझे नहीं पता, आप मेरे पीछे पीछे यहाँ तक आ गए। मुअज़्ज़िज़ सामाईन हज़रात, सबसे पहले बड़े अदब के साथ सलाम पेश करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। सदर मोहतरम प्रमोद कृष्णम जी, कृपा शंकर जी, मोहतरम डॉक्टर राहत इंदौरी साहब, मंजर भाई और सभी मेरे मोहतरम काबिल एहतराम शुअरा इकराम, शायरात और आप सभी सामाईन, सदर मोहतरम से इजाज़त चाहती हूँ। उन्होंने आज आपको बहुत खूबसूरत शायरी भी सुनाई, बहुत खूबसूरत जुमले भी बोले, आपके दिलों में उतर गए। बस एक थोड़ी सी माफ़ी चाहती हूँ। मैं बहुत छोटी सी शायरा हूँ, मेरी औकात नहीं मैं किसी को कोई मशवरा दे सकूँ। शायद हो सकता है मैं बहुत गुनाहगार हूँ, मगर एक बात कहना चाहती हूँ कि नाते पाक ना तो मुशायरे के बीच में होना चाहिए और ना ही उस पर तालियाँ बजाना चाहिए। आप लोगों ने इस कदर तालियाँ बजाई, सुबहान अल्लाह कहते, इतनी सुबहान अल्लाह कहते कि वो घर तक जाते और गलगल हो जाते। वो बहुत ही मोहतरम है, मैं उनका बहुत एहतराम करती हूँ, बुज़ुर्ग हैं हमारे और मैं बहुत बच्ची हूँ उनसे, शायद बहुत कुछ सीखना मुझे चाहिए, मैं सीखूँगी, मगर आप लोगों को तालियाँ नहीं बजाना चाहिए थी। बहरहाल मुशायरे की भी रिवायत नहीं है, मगर आजकल मुशायरे का चलन है, तो शायरी में अगर दाद देना चाहते हैं तो आप ताली से भी दे सकते हैं और चाहें तो ज़बान से भी दे सकते हैं। अगर कोई गलती हो गई हो तो मैं सबसे माफ़ी चाहती हूँ, मैंने अगर कुछ कहा हो गलत नहीं, मगर बुज़ुर्गों से माफ़ी चाहती हूँ। कृपा शंकर जी हमारे बीच बैठे हैं, इजाज़त है? मैं मुशायरा सुनाना भी जानती हूँ और शायरी भी सुनाना चाहती हूँ, मगर अगर आप इजाज़त देते तो कुछ शेर तहत में सुना लूँ। दोस्तों एक बार जोरदार तालियां आप बजा दें। बहुत शुक्रिया। गीत गज़ल की शायरा हूँ, तरन्नुम से पढ़ती हूँ, मगर आज मेरा दिल कर रहा है, इतनी खूबसूरत महफिल मुझे दी है मेरे छोटे भाई अलीम, जमील, रहबर साहब, राशिद साहब, सबा साहब, बहुत सारे जिन्होंने इस महफिल को सजाया। अगर मैं सारी रात इन लोगों के नाम पुकारूं तो मुशायरा ख़त्म हो जाए, इतने मेहमान हैं माशाल्लाह। इजाज़त है अगर तहत में सुना सकती हूँ आप लोगों की? सुनेगा, मतलब समात करें। जी इरशाद। हर लफ्ज़ को खुशबू दे, मिसरों को कवल कर दे। आहा, सुनिएगा। हर लफ्ज़ को खुशबू दे, मिसरों को कवल कर दे, इस तरह सजा मुझको गालिब की गजल कर दे। क्या कहने भाई, वाह। इस तरह सजा मुझको। मैं सदर से भी खास तौर पे दुआएं चाहती हूँ, वो हमारे बुजुर्ग हैं, मुझे अपनी बेटी समझ के नवाज दें। सुनिएगा। इस तरह सजा मुझको गालिब की गजल कर दे, और मुझसे है मोहब्बत तो तू शाहे जहां बन जा। आहा, क्या कहने भाई। मुझसे है मोहब्बत तो तू शाहे जहां बन जा, मुमताज बना मुझको और ताज महल कर दे। क्या कहने भाई, वाह वाह। मुमताज बना मुझको और ताज महल कर दे। और ये शेर बतौर खास, शेर किसी की नजर नहीं है, बस दुआएं चाहती हूँ। आप ज़हीन हैं, बहुत ज़्यादा शरीफ भी हैं, वहीं पहुँच जाएंगे जहाँ पहुँचना चाहिए। शेर पे सुनिएगा कि दुज़दीदा निगाहों से क्यों देखता रहता है। मेरा छोटा भाई जब उरूशा पढ़ रही थी तो उन्होंने कहा कि आप लोग देखने का काम खत्म करें और कुछ सुने। मेरे छोटा, बहुत छोटा भाई है, मैं शेर पढ़ती हूँ। दुज़दीदा निगाहों से क्यों देखता रहता है, सूफी है तो आ मुझ पर कुछ पढ़ के अमल कर दे। सूफी है तो आ मुझ पर कुछ पढ़ के अमल कर दे। और ये गजल के शेर, कुछ शेर और सुनाना चाहती हूँ, तहत में सुना लूं, तरन्नुम में सुना? नहीं, मेरा दिल कर रहा है। देखिए एक बात बताऊं
कि ये मुंबई वाले बहुत अच्छे हैं, मगर ये भी मुझे पता है कि मुंबई में पूरे हिंदुस्तान के लोग यहाँ मौजूद हैं और इसका मतलब ये है कि यही कौमी यकजहती है और यही मुशायरे में जो हमारे सदर मोहतरम अगर यहाँ पर हैं तो कृपा शंकर जी हैं, हमारे आचार्य जी हैं, अगर यहाँ मौजूद हैं तो यही कौमी यकजहती है। हमारे सरदार जी भी थे, आपको सुना के गए शेर। अगर इजाज़त दे दो तो कुछ शेर सुना लूँ तहत में। एक मिसरा मिला था गालिब की ज़मीन में, मैं कहने की कोशिश करती हूँ, आप तक पहुँचाती हूँ, सुनिएगा कि गालिब की ज़मीन में शेर कहने की औकात तो नहीं, मगर अपने बड़ों से सबसे दुआएं चाहती हूँ, मतलब समात करें। दिल जिस मकाम पर था, आदिल भाई सुने, दिल जिस मकाम पर था वहां दिल नहीं रहा। सुनिएगा, मिसरा ये था कि अर्ज़े नियाज़े इश्क के काबिल नहीं रहा। गालिब का मिसरा है, मतलब मेरा है, अदना सी शायरा को नवाज देना। दिल जिस मकाम पर था वहां दिल नहीं रहा, कमबख्त खो गया है कहीं मिल नहीं रहा। क्या कहने भाई, वाह। अच्छा, मतलब बहुत अच्छा था, बड़ी खामोशी से सुन लिया आपने। बड़े खतरनाक लग रहे हैं, खामोश हो गए, ऐसा लग रहा है कि मतलब बिल्कुल मैं कहीं मरसिया सुनाना शुरू करने वाली हूँ। सुने, दिल जिस मकाम पर था वहां दिल नहीं रहा, कमबख्त खो गया है कहीं मिल नहीं रहा। और कल जिसको मैंने प्यार के मतलब सिखाए थे, समीरा सुनो, कल जिसको मैंने प्यार के मतलब सिखाए थे अब उसका प्यार भी मुझे हासिल नहीं रहा, अब उसका प्यार भी मुझे हासिल नहीं रहा। और ये शेर आज की ज़रूरत है, कौमी यकजहती का मुशायरा। और मेरा ये शेर समात करें कि हम कैसे तय करेंगे मोहब्बत की मंजिलें। आप लोगों की दुआएं चाहती हूँ, सुनिएगा। हम कैसे तय करेंगे मोहब्बत की मंजिलें, जज्बा अगर खुलूस में शामिल नहीं रहा, जज्बा अगर खुलूस में शामिल नहीं रहा। और दिल के मुआमलात थे गालिब के दौर में, शायरी हो तो दुआओं से नवाज दे कि दिल के मुआमलात थे गालिब के दौर में, इस दौर में दिमाग तो है दिल नहीं रहा। क्या कहने भाई, वाह। इस दौर में दिमाग तो है दिल नहीं रहा। और ये शायरी के हवाले से पढ़ती हूँ, सुनिएगा कि मैं गहरे पानियों की ग़िज़ा बन के रह गई, मैं गहरे पानियों की ग़िज़ा बन के रह गई, सैलाब ऐसा आया कि साहिल नहीं रहा, क्या सैलाब ऐसा आया कि साहिल नहीं रहा। और एक शेर में अपनी समीरा को दुआएं देते हुए, समीरा की आज किताब का रस्म इजरा, खास तौर पे ये किताब उसको बहुत बहुत मुबारक, बहुत खूबसूरत किताब। और मेरा ये शेर लड़कियों के हवाले से पढ़ना चाहती हूँ, हमारी दो बहनें और बैठी हैं, सुनिएगा। कुछ लड़कियों से मैंने सुना है कि आजकल, कुछ लड़कियों से मैंने सुना है कि आजकल कच्चे घड़े पे तैरना मुश्किल नहीं रहा है। क्या कहने भाई, कच्चे घड़े पे तैरना मुश्किल नहीं रहा। अब इजाजत है तरन्नुम से सुनाऊं? जी इरशाद। ऐसा लगा कि मैंने कुछ खतरनाक सुना दिया, ऐसा कुछ सुना दिया क्या? सुनिएगा कि 4 मिसरे उर्दू के हवाले से पढ़ना चाहती हूँ। हमारे सभी ये लोग बैठे हैं, समात करें, बहुत जल्दी में हैं आप। सुने, तरन्नुम से सुनाती हूँ। लफ्ज कागज पे सजाएंगे सजाने वाले, मगर अगर तरन्नुम की दाद ही मिलना चाहिए। सुनेगा, लफ्ज कागज पे सजाएंगे सजाने वाले, सोचना छोड़ दे उर्दू को मिटाने वाले। बहुत शुक्रिया। सोचना छोड़ दे उर्दू को मिटाने वाले, ऐना कौन मिटा सकता है तहज़ीब ग़ज़ल, ऐना कौन मिटा सकता है तहज़ीब ग़ज़ल, जब तलक जिंदा है गालिब के घराने वाले। वाह वाह भाई, वाह। नवाजिश, बहुत करम आपका, बहुत खूबसूरत तरीके से आपने सुना। आपकी मोहब्बत नया सुनाऊं?
अच्छा, मगर ये जो माहौल है उसको बनाने के लिए पड़ रही थी। अब मुझे क्या पता कि आप कहाँ कहाँ मेरे पीछे पीछे घूमते हैं। मैं तो बहुत अरसे के बाद यहाँ आई हूँ। मुझे समझ में आ रहा था कि पता नहीं कहाँ सुना है आपने, बता तो दें। आप सुने, एक ताजा गजल सुनाती हूँ। हैं या ईटीवी वालों ने हमारा बड़ा नुकसान किया। हम जहाँ नई गजल कहते हैं और वो आप तक पहुंच जाती है, वो होती है पुरानी। मगर 4 मिसरे पढ़ती हूँ, ताजा ही है, सुनिएगा। आदमियत को न इंसान को बांटा जाए। क्या कहने भाई, सुनिएगा। आदमियत को न इंसान को बांटा जाए, अब गुलों को न गुलिस्तान को बांटा जाए। ये है भारत, यहाँ खिलते हैं कई रंग के फूल। क्या कहने भाई, ये है भारत, यहाँ खिलते हैं कई रंग के फूल। यानी हिंदू न मुसलमान को बांटा जाए। भाई जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया। और 4 मिसरे अपने सदर मोहतरम को नज़्म करना चाहती हूँ। हमारे बुजुर्ग हैं, किसी काबिल हो तो उनको समर्पित करती हूँ। सुनिएगा जी, इरशाद। किरण दीना सुमन दीना चमन दीना ना धन दीना। कृपा शंकर जी आपको भी समर्पित। जी, इरशाद। किरण दीना सुमन दीना चमन दीना ना धन दीना। वतन वालों मुझे तो सिर्फ इतना सा वचन देना। अनादिल में मेरे कोई तमन्ना हो तो इतनी है। अनादिल में मेरे कोई तमन्ना है तो इतनी है। अगर मर जाऊं तो मुझको तिरंगे का कफन देना। भाई वाह वाह वाह, भाई जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया। अब ताजा गजल के लिए माहौल बना दें और जैसे आप सुनते हैं वैसा मुझे महसूस करा दें। फिर अगर कहेंगे तो गीत सुनाऊंगी। जी, इरशाद। मैं खुद भी मुख्तसर पढ़ने की आदी हूँ, ज्यादा पढ़ना भी नहीं चाहती। इजाजत दें, पढ़ूं? जी, इरशाद, पढ़िए। लाख सूरज भी अगर होगा तो ढल जाएगा। अब अगर ताजा गजल हो और अगर अच्छी हो तो मुझे महसूस करा देना, मैं पूरी दुनिया में पढ़ सकूंगी। आपकी दुआएं मिल जाएं। सुनिएगा। लाख सूरज भी अगर होगा तो ढल जाएगा। लाख सूरज भी अगर होगा तो ढल जाएगा। लाख सूरज भी अगर होगा तो ढल जाएगा। तू मुझे हाथ लगाएगा तो जल जाएगा। भाई जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया। तू मुझे हाथ लगाएगा तो जल जाएगा। डाइस पर बहुत सारे लोग अभी तक काम ही कर रहे हैं। सुनिएगा, शेर समाप्त करें। जी, इरशाद। मशवरा ये है कि पथरीली ज़मीनों में कहीं। शेर पढ़ रही हूँ, शायरी के लिए दाद चाहिए आपकी। सुनिएगा। मशवरा ये है कि पथरीली ज़मीनों में कहीं। मशवरा ये है कि पथरीली ज़मीनों में कहीं। बर्फ पे पाँव रखेगा तो फिसल जाएगा। क्या कहने भाई, बहुत शुक्रिया। बर्फ पे पाँव रखेगा तो फिसल जाएगा। और शेर अभी अपने अदब दोस्तों को नज़्म करती हूँ। सुनिएगा। ठोकरें इसलिए खाती हूँ कि वो दोस्त मेरा। ठोकरें इसलिए खाती हूँ कि वो दोस्त मेरा। मुझको गिरते हुए देखेगा संभल जाएगा। मुझको गिरते हुए देखेगा
संभल जाएगा। और शेर बतौर खास, दुनिया कहते हैं जैसे अंधों की मंडी है यहाँ, आहा, दुनिया कहते हैं जैसे अंधों की मंडी है यहाँ, खोटा सिक्का भी अगर होगा तो चल जाएगा। वाह वाह वाह, खोटा सिक्का भी अगर होगा तो चल जाएगा। और शेर आखिरी गजल का आपकी समातों के हवाले, अगर गीत के लिए कहेंगे तो सुनाऊंगी, नहीं तो आखिरी शेर आपकी समातों के हवाले। वक्त बहुत ले लिया जी। मैं कहता हूं कि तो है आदाब बहकने वाले, मैं कहता हूं कि तो है आदाब बहकने वाले, मैं कहता हूं कि तो है आदाब बहकने वाले, मेरी आंखों से पिएगा तो संभल जाएगा, मेरी आंखों से पिएगा तो संभल जाए। बहुत शुक्रिया सर, बस। वक्त बहुत कम है, मैं गीत के लिए मुझे कहा है, मगर मैं ऐसे नहीं सुनाना चाहती, मुझे खुद ज़्यादा इस तरीके से सुनाने की आदत भी नहीं है, क्योंकि हमारे बीच बहुत ही मोहतरम बड़े नाम हैं और मेरे ख्याल में वक्त बचा नहीं है ना, इसलिए मैं आज के लिए माफ़ी चाहती हूँ। हमारे बड़े लोग सुना लें, फिर अगर मौका मिला तो गीत सुनाऊंगी ज़रूर।